2021 में मैं अपने बर्थडे के दिन अपने सोफे पे बैठ के रात को 3 बजे रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। और मेरी मम्मी आई। उन्होंने वो दरवाजा खोला जो मेरे हॉल का है, जो सोफे के सामने, विश करने के लिए मुझे, बिकॉज वो सो गई थी एंड उन्होंने विश नहीं किया था। और मैं रो रहा था एंड मैंने जल्दी से ऐसे ऐसे वाइप किया। एंड मेरी मम्मी इज लाइक हैप्पी बर्थडे अरी, तो सोया क्यों नहीं अब तक? मैं पानी पीने के लिए उठी थी तो तेरी आवाज आ रही थी। आई वॉज लाइक नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, थैंक यू, आप जाके सो जाओ। ऐसे मैंने फेक स्माइल दी। एंड मेरी मम्मी को ऐसा कुछ डाउट हुआ कि ये रो क्यों रहा है, बट उन्होंने कुछ पूछा नहीं बिकॉज मेरा बर्थडे था, राइट। उन्होंने बोला हैप्पी बर्थडे, कल कुछ तो मस्ती करते हैं। और मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मम्मी हाँ कल करते हैं, आप अभी चले जाओ। मेरी मम्मी चली गई एंड आई जस्ट फेल्ट दिस फीलिंग इन माई हार्ट कि व्हाट द फक, व्हाट द फक, मैं क्यों जिंदा हूँ? मेरी जिंदगी का कोई पॉइंट ही नहीं। इसमें मर जाओ, किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये थॉट्स कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में चल रहे थे नेक्स्ट 3 महीने के लिए। और कॉन्स्टेंट फकिंग एंजाइटी होती थी। ऐसे ऐसा लगता था हार्ट जस्ट मेरा बाहर आ जाए। एंड ऐसे ब्लड बॉईल होता हुआ फील होता था। ऐसा लगता था आया ही क्यों हूं मैं, क्या ही पॉइंट है, यूजलेस हूं मैं, वर्थलेस हूं मैं, व्हाट द फक। 2-3 बार आई ट्राई टू एंड माई सेल्फ विद अ ब्लेड। एक बार ब्लेड लिया मैंने एंड आई वाज लाइक फकिंग लेट्स डू इट। बट मेरा फ्रेंड मुझे फोन करता रहता था एंड ही इज लाइक, मेरा एक ही फ्रेंड था तब। एट दिस पॉइंट मुझे लगता था बाकी सब मुझे हेट करते हैं। एंड वो मुझे बोलता था कि नहीं भाई, तू अपनी ड्रीम लाइफ के बारे में सोच, यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ शिट। तू अपनी ड्रीम लाइफ जो भी तुझे चाहिए वो अचीव कर सकता है। बट आई वाज लाइक ओके व्हाटएवर भाई। एंड उसके बाद भी मुझे कांस्टेंट एंजाइटी होती थी, ऐसे धक 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 होता था। एंड मैं जस्ट फैन को स्टेयर करता था, घूरता था कि भाई मैं इसमें लटक सकता हूँ राइट नाउ एंड अपना पूरा पेन एंड कर सकता हूँ, पूरा पेन एंड कर सकता हूँ विदाउट अ सेकेंड थॉट। मैंने किसी और के बारे में नहीं सोचा, पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा, मेरे 2 भाई है मैंने उनके बारे में नहीं सोचा, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। मैं जस्ट खुद के पेन के बारे में सोच रहा था बिकॉज मेरा पेन बहुत हाई था। इतना हाई पेन मैंने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था अदर देन दैट पॉइंट। इट फेल्ट लाइक माई हार्ट वॉज जस्ट ब्लॉक्ड एंड दुनिया जस्ट ग्रे लग रही थी, डार्क लग रही थी, सब अंधेरा था, मेरी आंखों के सामने अंधेरा था, आंसू से भरे हुए थे मेरे आंख। देयर वॉज नो एस्केप, मुझे ऐसा लग रहा था। कॉन्स्टेंटली मैं रोता था जमीन पे लेट लेट के, नो पॉइंट। एंड हर एक बंदे की लाइफ में आता। कुछ टाइम बाद मैंने एक डिप्रेशन का स्क्रोल लिया। आई वाज लाइक ऐसे ही मुझे ऑनलाइन मिल गया स्क्रोल करते करते फकिंग पॉन साइट पे। आई थिंक, आई डोंट थिंक पॉन साइट पे था, बट मैं पॉन भी बहुत देखता था, रात को ही 4 बार, फिर दिन में अलग कितने बार। तो
रात को 4 बार, एंड नॉट लाइक मैं एंजॉय कर रहा था कि ओ मजा आ गया, क्योंकि टीन एज में हम लोग एंजॉय करते थे राइट, कि वो एक दूसरे को बताता कि भाई ये तूने ये क्रेजी चीज देखी है, इसमें लोग वियर्ड शिट करते रहते हैं। हम लोग हमेशा एक बंदा डिस्कवर करता है फोन, एंड वो अपने दोस्त को बताता है कि भाई ये क्रेजी चीज मिली है मुझे, तू देखेगा पागल हो जाएगा। तब फन था, लेकिन जब मैं देख रहा था 4 बार रात को रोते रोते, दैट वॉजेंट फन, दैट वॉजेंट, मैं एस्केप ढूंढ रहा था। मैं फकिंग डिप्रेस्ड गाने सुन के सोच रहा था भाई ये बहुत रिलेटेबल है। मूवीज देख रहा था, मूवीज में मैं खुद को ढूंढ रहा था कि कौन हूं मैं, कौन सा वाला बंदा हूं मैं। हमेशा सबसे शिट बंदे से ही रिलेट कर पाता था कि हाँ ये जो शिट बंदा है, सबसे घटिया कैरेक्टर जिसको सब हेट करते हैं, वो मैं। एंड एक दिन मैंने वो डिप्रेशन स्कोर लिया, डिप्रेशन, एंजाइटी और एडीएचडी, 3 स्कोर थे। एंड आई वाज लाइक ऐसे ही देख लेता हूँ, मुझे पता था मुझे डिप्रेशन है, लेकिन आई वाज लाइक इतना ज्यादा तो नहीं हो सकता। मैंने वो स्कोर लिया, मतलब क्वेश्चंस आंसर किए, और सब कुछ हाई था। डिप्रेशन 20 on 20 था, एंजाइटी 20 on 18 था, एंड एडीएचडी 20 on 19, ऐसा कुछ। सब कुछ हाई था। आई वॉज लाइक व्हाट द हेक। तब मुझे ऐसे हिट हुआ कि व्हाट द फक, मैं एक्चुअली डिप्रेस्ड हूँ। तब तक मुझे पता नहीं था मैं डिप्रेस्ड हूँ। मैं रो रहा था बहुत कॉन्स्टेंटली, पॉर्न देख रहा था, जंक फूड पे बिंज ईट कर रहा था, बट मुझे पता नहीं था, ऐसे रियलाइजेशन हिट नहीं हुआ था कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। बट जब मैंने वो स्कोर लिया, आई रियलाइज कि व्हाट द फक, व्हाट द फक, मैं डिप्रेस्ड हूँ। I thought either I'm gonna kill myself या तो I'm gonna do something extreme to change my life. And I decided कि मैं खुद को खत्म नहीं कर सकता, बिकॉज मैं एक पुसी हूँ, मैं एक पुसी था। बिकॉज मुझे डर लगता था, मुझे खत्म करना था खुद को, एंड स्टिल मुझे डर लगता था कि मैं खुद को खत्म भी नहीं कर सकता। एंड वो थॉट भी मुझे शिट फील करवाता था कि मुझे खुद को खत्म करना है, बट मैं इतना डरपोक हूँ कि मैं खुद को खत्म नहीं कर सकता। एंड मुझे और शिट फील होता था, एंड वो एक लूप बन गया था कि मुझे खुद को खत्म करना है, बट मैं फट्टू हूँ, इसलिए मैं खुद को खत्म नहीं कर सकता। एंड इसकी वजह से मुझे शिट फील हो रहा है, एंड उसकी वजह से मुझे खुद को खत्म करना है। ओह शिट, व्हाट द फक, व्हाट द फक। तो आई डिसाइडेड कि लेट्स चेंज माय लाइफ, कुछ तो करते हैं। तो मैंने ऑनलाइन थोड़ा सर्च किया, लेट्स डू समथिंग टू चेंज माय लाइफ। एंड मुझे एक फ्री ऑनलाइन कोर्स मिला, द साइंस ऑफ वेलबींग, येल यूनिवर्सिटी का इंग्लिश में कोर्स था। मैं रोज ऐसे देखता था, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, एंड आधा कोर्स होते होते फ्री था वो। तो लाइक देख ही लेते ना क्या जाता है, वैसे भी कुछ ऐसे कॉलेज वगैरह है नहीं, लॉकडाउन का टाइम था, लॉकडाउन का एंड पीरियड था, तो लाइक देख लेता हूँ ना क्या जा रहा है। नेटफ्लिक्स और गेम ऑफ थ्रोन्स और वेम्पायर डायरीज बिंज वॉच करने से अच्छा है, एंड अनदर फकिंग वियर्ड सीरीज जिससे मुझे डिप्रेस्ड फील हो, उससे तो बेटर है। तो मैं देख रहा था, एंड उसने मुझे बताया कि जो भी चीजें तुम्हें एक्चुअली लगता है कि वो तुम्हें हैप्पी फील करवाएंगी, जैसे गर्लफ्रेंड या अच्छे मार्क्स या अच्छी जॉब या अच्छी बॉडी, ये सारी चीजें तुम्हें हैप्पी फील नहीं करवाती। एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक, ऐसा क्यों? यही सारी चीजें तो हमें बताई गई है कि यही सारी चीजें तो हमें हैप्पी फील करवाती है। बट उसमें बोला नहीं नहीं नहीं, एक्सपीरियंसेस, अच्छी स्लीप,
मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड मतलब शुक्रगुजार होना हर एक चीज के लिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, नेचर में जाना, और अपने अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल होना एंड उनसे बात करना एंड उन्हें अप्रिशिएट करना, लोगों से बात करना, इवन इफ जस्ट तूने रैंडम बंदे को हाई बोल दिया, तेरा हैप्पीनेस बढ़ जाता है। एंड फिर वॉक्स पे जाना, ये सारी चीजें हमें हैप्पी फील कराती हैं। एंड आई वाज सो शॉक्ड कि व्हाट द फक, ये कैसे? मुझे तो लगा था कि इस मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल जाए जो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था, एंड मेरे पेरेंट्स अगर उनको मैं बता दूं कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एंड अच्छी अच्छी बॉडी में भी एंड ज्यादा पैसे में भी, मुझे लग रहा था वो सारी चीजें मुझे खुश करेंगी जो कि अनअटेनेबल लग रही थी एट दैट पॉइंट। बट उसने बोला वो सारी चीजें है ही नहीं, ये चीजें तो मैं अभी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं लग गया काम पे एंड मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ये सारी चीजें एक्चुअल में मुझे हैप्पी फील करवाएंगी, बिकॉज व्हाट द फक, सोने से कैसे कोई हैप्पी हो सकता है, राइट? 10 घंटे सोने से, 9 घंटे से, ऑलरेडी मैं सो रहा था 4-5 बजे सो के 4 बार फोन देख के 10 बजे उठ रहा था मैं। हाँ, 5 घंटे सो रहा था, ऑब्वियसली उससे तो कुछ नहीं होगा। बट आई ट्राइड, मैंने पहले अपनी स्लीप फिक्स की। बस एक दिन जल्दी उठा मैं, ऐसे सोया ही नहीं पूरा दिन, तो मुझे रात को जल्दी नींद आने लगी एंड मैं जल्दी सो गया। फिर मैंने थोड़ा ऐसे मेडिटेशन ट्राई किया, ऐसे नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ 1 सेकंड से स्टार्ट किया मैंने कि एक ब्रेथ भी लिया मैंने तो एकदम सही हो जाएगा। मैंने एक हैबिट ट्रैकर बनाया जो मैंने उसी कोर्स से सीखा कि ऊपर सारी अच्छी हैबिट्स के हेडिंग लिखो एंड साइड में डेट्स लिखो एंड खराब हैबिट्स को अच्छी हैबिट्स से रिप्लेस करो। तो स्क्रोलिंग की जगह मैंने सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए, मैंने सारे अपने एक्स के फोटोज डिलीट कर दिए, सारे शिट फ्रेंड्स के चैट्स डिलीट कर दिए जो मैं देख के ऐसे रो रहा था। सुबह उठ के मैं 5-10 सेकंड मेडिटेशन करता था, एक ऐप था मेडिटो, वो ऐप पे। फिर उसके बाद मैंने एक डायरी रखी जिसमें मैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करता था। ग्रैटिट्यूड मतलब ग्रेटफुल होना, शुक्रगुजार होना। एंड पहले मैंने सोचा अपने पेरेंट्स के लिए होता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल होने जैसा है नहीं। वो लोग ने मुझे जस्ट शिट लाइफ दिया, हमेशा डांटा है, मारा है, बस वही है। बट मैंने जैसे लिखना स्टार्ट किया, आई थॉट कि नहीं, एक्चुअली मेरे पापा ने इतना टाइम जॉब किया, हम मेरी फैमिली से दूर रह के, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। मेरी मम्मी ने रोज उठ के हमें खाना दिया है दिन में 2 बार। फिर मतलब मैं एक नाश्ता, बुक रीड करता दोपहर था, का द खाना मैजिक एंड रात का ऑफ खाना एंड थिंकिंग शाम। बिग, एंड उससे मुझे बहुत हैप्पी फील हो रहा था। उसका फर्स्ट चैप्टर, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल कंप्लीटली चेंज माय लाइफ, उससे मुझे बहुत ऐसा पॉजिटिव फील हुआ। फिर वो रीड करके मैं सीधा वॉक पे निकलता था और मैं वॉक पे ट्राई करता था कि किसी से बात करूँ या एटलीस्ट किसी को वेव करूँ, एंड हमेशा से सनलाइट में निकलता था। इवन इफ बारिश होती थी मैं निकलता था, बिकॉज इवन इफ बारिश एंड क्लाउड्स है उसके ऊपर सन है, राइट? बट घर में थोड़ी सी भी सन रेज नहीं है, तो मैं बाहर जाता था, वापस आता था एंड कुछ अपना मीनिंगफुल वर्क करता था, पढ़ाई वगैरह 1 घंटे के लिए। और घर आके फिर मैं हेल्दी खाने का ट्राई करता था, अंडे वगैरह, बिकॉज मुझे पता था, ऐसा आइडिया था कि अंडे हेल्दी होते हैं और चिकन वगैरह हेल्दी होता है, बट अंडे सबसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो मैं वो ट्राई करता था। मैं बिस्किट वगैरह मैंने सब कट ऑफ कर दिया था। अगर मुझे भूख लगती थी मैं ऐसे एप्पल वगैरह कुछ खा लेता था। फिर मैं कॉलेज जाके हर किसी से बात करता था एंड ऐसे फिस्ट बम्प करता था एंड सबको हेल्प करने का ट्राई करता था। एक मेरी फ्रेंड थी, वो थोड़ा से डिप्रेस्ड फील कर रही थी, तो मैंने उसको हेल्प करने का ट्राई किया कि ये ऐसे ऐसे कर, ये सारी चीजें कर। मैंने ये सारी चीजें, ये कोर्सेज सीखे, साइंस ऑफ वेलबींग फ्री कोर्स है, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे कर तो यू विल फील हैप्पी, एंड मैं उसको हेल्प कर रहा था। एंड उसको हेल्प करके मुझे और ज्यादा फील हैप्पी फील हुआ, बिकॉज काइंडनेस से भी यू फील हैप्पी। और मैं गेम सीख रहा था, गेम
एंड अगर मुझे कभी भी कुछ हार्ड लगता था, जैसे जिम जाने का मन नहीं करता था, मैं जस्ट सोचता था कि वन स्टेप एट अ टाइम मुझे चीज़ें करनी। जस्ट मुझे अपने बेड से उठना है, जस्ट मुझे अपनी बॉटल भरनी है, जस्ट मुझे घर से बाहर निकलना है, जस्ट मुझे शूज़ पहनने हैं, जस्ट मुझे अब स्कूटर चालू करनी है, जस्ट मुझे अब जिम पहुंचना है, जस्ट मुझे वार्म अप करना है, एंड फिर मैं सबसे टॉप सेट कर रहा होता हूँ। ऐसे हर चीज़ में वन स्टेप एट अ टाइम करता था। मेडिटेशन नहीं करना है, जस्ट मुझे सीधा बैठना है, जस्ट मुझे आंखें बंद करनी है, जस्ट मुझे वो ऐप खोलना है, जस्ट मुझे टाइमर लगाना है, एंड जस्ट मुझे फर्स्ट ब्रेथ लेनी है, एंड देखते ही देखते मैं 10 मिनट्स के लिए मेडिटेशन कर लेता था। ऐसे हर चीज़ में मैं वन स्टेप एट अ टाइम कर लेता था। फिर मैंने एक अपने फ़ोन की लॉक स्क्रीन पे अपना डेली टाइम टेबल बनाया था, खुद का डेली टाइम टेबल, स्कूल वगैरह कॉलेज का नहीं, खुद का, कि मैं इस टाइम पे उठूंगा, मैं इस टाइम पे ये करूंगा, इस टाइम पे मुट्ठी मारूंगा, नहीं मुट्ठी नहीं मारता था, इस टाइम पे मैं उठूंगा, मेरा मॉर्निंग रूटीन करूंगा, फिर वर्क करूंगा 1 आवर 30 मिनट्स या 2 घंटे के लिए, फिर कॉलेज में रीड करूंगा वगैरह, बुक रीड करूंगा। कॉलेज में मेरा टाइम वेस्ट होता था, तो या तो मैं बकचोदी करता था या तो मैं बुक रीड करता था, दैट्स इट। अगर मुझे बकचोदी करने नहीं मिलती थी, मैं लास्ट बेंच पे जाके बुक रीड करता था। मिलियनर फास्ट लेन बाय एमजे डिमार्को, ये मैंने 12th स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ाई की, नहीं मैंने एमजे डिमार्को की बुक पढ़ी, एंड मैं सुबह जब कॉलेज नहीं जा रहा होता था तब मैं पढ़ाई करता था। एंड देन थोड़े टाइम बाद मैंने अपने लैपटॉप स्क्रीन खोली, मैंने वो सेम साइट खोली जिससे वो मेंटल हेल्थ स्कोर्स दिखते हैं, कुछ ऐसे मेंटल हेल्थ स्कोर एनएचएस टेस्ट ऐसा कुछ था, और मैंने वापस वो पूरा टेस्ट दिया। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था ये पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, 3-4 हफ्ते हुए थे। मैंने वो टेस्ट दिया, एंड ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो गए थे स्कोर्स। मतलब मैंने मेरी मेंटल हेल्थ 2x या 3x इम्प्रूव की, हाफ से भी कम हो गए, एंड मुझे ऑनेस्टली फील हो रहा था, एंड आई जस्ट फेल्ट सो हैप्पी। और कुछ दिन पहले मैंने एक बंदे से कॉल पे बात की, एंड मैंने उसकी हेल्प की, लाइक बहुत सारी चीज़ों में, जिम में, सोशल एंग्जाइटी, एंड कॉलेज वगैरह हर चीज़। एंड उसने मुझे बोला थैंक यू भाई, आप नहीं होते पता नहीं क्या होता, आपने मेरी बहुत हेल्प की। एंड आई जस्ट रियलाइज एट दैट मोमेंट कि इमेजिन इफ मैं उस दिन खुद को ख़त्म कर देता, आई वुडंट हैव हेल्प्ड सो मैनी पीपल। ऑलमोस्ट 1-2 मिलियन व्यूज़ तो मुझे ऐसे ही आ जाते हैं एक दो रील पे, लेकिन इमेजिन इफ जस्ट 1,000 लोग मेरी एडवाइस ले, लाइक जेन्युइनली ले, आउट ऑफ द मिलियन व्यूज़ मुझे आते हैं, एंड जो पर्सनली मैं हेल्प करता हूँ वो अलग। That's fucking impact. That's impact. Imagine if I didn't do that. Imagine if I killed myself. Today that wouldn't have been happened. Imagine if तू खुद की लाइफ इंप्रूव करता है, खुद की मेंटल हेल्थ इंप्रूव करता है, खुद की सोशल स्किल इंप्रूव करता है, खुद की फिजिक इंप्रूव करता है, खुद का गेम लड़कियों के साथ इंप्रूव करता है, एंड तू एक बंदे की हेल्प करता है, दैट्स लीडरशिप भाई। तू एक किसी की हेल्प कर रहा है, तू इनिशिएट कर रहा है, बल्कि बुलिंग की बजाय तू इनिशिएट कर रहा है एंड किसी की हेल्प कर रहा है, दैट्स लीडरशिप। तू एक बंदे की हेल्प कर रहा है, दैट्स लीडरशिप। इमेजिन इफ यू हेल्प वन पर्सन, हाउ गुड वुड यू फील, एंड हाउ बिग ऑफ अ इम्पैक्ट दैट इज कि इफ तूने उसको हेल्प की, एंड इमेजिन उस बंदे ने कुछ किसी और की हेल्प की, दैट्स फकिंग इम्पैक्ट। This is a fucking mission, bhai. Genuinely, this is a fucking mission of us young men being tired of being fucking losers and fucking 4 बार मुट्ठी मारना and bullshit सिस्टम को फॉलो करना कि चुपचाप बैठे रहो एंड टेस्ट मेमोराइज करो, ये चीज़ याद करो, वो चीज़ याद करो, एंड फकिंग अपना टेस्टोस्टेरोन कम करो, एंड एक लड़की को चेज करो जो हमें भाव भी नहीं दे रही। वी आर फकिंग टायर्ड ऑफ दैट, एंड हम लोग को वो चेंज करना है। हम लोग वो टाइड उल्टी कर रहे हैं। इमेजिन इफ तू उठता है कुछ 20-30 साल बाद, एंड तेरी उठ के तू देख रहा है तेरा बाइसेप फकिंग बिग है, तेरी जैक्ड एज फक,
फिजिक है, तू जैसे छोटा हाथ टैप कर रहा है एंड वो तेरा बेटा है, तेरे साइड में उठ रहा है, बेटा या बेटी, एंड तू उसको देख के ऐसे उसकी किस कर रहा है, एंड तू उठ रहा है एंड तू देख रहा है व्हाट द फक, तेरी बैडी 10 on 10 वाइफ है, एंड तू उठ रहा है एंड तेरे सामने ब्यूटीफुल सीनरी है, तू नीचे जाता है, तेरा लाइक बड़ा सा घर है, क्योंकि तेरा लाइक बहुत अच्छा बिजनेस है, एंड तू बाहर खिड़की से देखता है अपनी वाइफ के गले में हाथ डाल के कि एकदम ब्यूटीफुल सी सीनरी है, तू बाहर जाता है अपने खुद के होम जिम में, एंड तू अपने दोस्त को बुलाता है, लाइक जो एक्चुअली वो भी मिलियनर एंड सक्सेसफुल है, और तुम दोनों साथ में वर्कआउट करते हो, साथ में मे बी रेसलिंग करते हो, तू अपने लाइक अपने और दोस्तों वगैरह को बोलता है साथ में वर्कआउट करते, तू आता है बिजनेस वगैरह पे वर्क करता है, मीनिंगफुल बिजनेस पे या मीनिंगफुल करियर पे, and you feel happy, you become a top 1% man. This is a fucking mission. They all have fucked us up. Imagine how evil Pornhub की कंपनी is. मैं मैंने कुछ दिन पहले ट्विटर खोला था एंड मैंने जस्ट एक बंदे की स्टोरी देखी कि उसने मतलब लिखा था ट्वीट कि हाउ पॉर्न फक्ड हिज लाइफ, वो नॉर्मल जी ही नहीं पाता, वो जस्ट डिप्रेस्ड एंड फकिंग एम्प्टी फील करता है, एंड मैंने उसकी हेल्प वगैरह की, बट इमेजिन हाउ फक्ड दैट इज कि somebody could kill themselves and these companies wouldn't even give a fuck. वो लोग को घंटा नहीं फर्क पड़ता if somebody kills themselves. मैस्कुलिनिटी फक कर दिया, तुझे कभी स्कूल में नहीं बताया है कि अपने गोल्स वगैरह पे फोकस कर, बल्कि स्कूल में एफ दिया जाता है जब तू फेल हुआ होता है, जबकि रियल लाइफ में वैसा नहीं होता, यू कैन ट्राई इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स जो भी चीज़ तुझे अचीव करनी है, डिलिबरेट प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है, जबकि ये लोग सीधा एक टेस्ट लेते हैं बोलते और तुम फेलियर हो, फक दैट, फेलियर, व्हाट द फक, यू आर द फ्यूचर भाई, तुझे किसी ने ये बोला नहीं है बिकॉज फकिंग दिस इज नॉट कूल, बट यू आर द फकिंग फ्यूचर, यू आर जेन्युइनली, जस्ट फकिंग हाइप योर सेल्फ, एंड तुझे किसी ने कभी नहीं बोला गया है, बट पहली बार तुझे कोई बोल रहा है, एंड पहली बार मुझसे आ रहा है ये कि men are the most important species of humanity, honestly, ambitious young men, एंड तू है, तू वॉरियर क्लास से बिलोंग करता है, तू ऐसा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, तू ऐसे ही शिट लाइफ से हैप्पी नहीं फील कर सकता, तुझे अगर ऐसी कोई मीडियोकर जॉब एंड लाइक 5 आउट ऑफ 10 लड़की दे दी, यू वोंट बी हैप्पी, तू ऐसे खुद को अटैक करने लगेगा, तू फक होने लगेगा, बिकॉज यू आर मेंट टू बी ग्रेट, यू आर जेन्युइनली, जेन्युइनली भाई, यू आर मेंट टू बी ग्रेट, एंड तेरे अंदर हमेशा ये फीलिंग, ये रियलाइजेशन आती है कि फक इट, fuck this shit, I'm gonna dominate, I'm not meant to be a loser. आती है कि नहीं ये फीलिंग? So fucking hype yourself and tell yourself कि you are a fucking warrior. ये एक मिशन है, मूवमेंट, एंड जितना ये स्प्रेड होगा उतना हमारी स्पीशीज और आगे जाएगी. दिस इज ट्रू इम्पैक्ट. स्प्रेड दिस मिशन, टेक एक्शन, डोंट बी अ चोमो. अपनी स्टोरी कमेंट कर देना, you can watch this video right now. Take action, don't be a chomo. See you soon.